So dear student, last time we have discussed about what is internet and the internet governing authorities like ISOC, IAB, IETF and ISP, the internet service providers. Today we are going to discuss about the uses or the applications of internet. The internet is the world's largest computer network. ये हम पहले ही पढ़े हैं. वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है, क्योंकि ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है. इंटरनेट में बार बार बोलता हूँ. व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. सो इंटरनेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क व्हिच कनेक्ट्स सेवरल कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स बिलोंगिंग टू वेरियस नेटवर्क्स ऑल ओवर द ग्लोब. पूरे ग्लोब में जितने भी अलग अलग प्रकार के नेटवर्क हैं, वेरियस ऑफ नेटवर्क्स, उन सब को ये कनेक्ट करता है. Internet is world's largest computer network which connects different kind of computers belonging to various networks all over the globe, all over the world. Okay, so अब इसका एप्लीकेशन यानी कि इसका यूज़ क्या है. देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं. यहाँ पे लिखा है देयर इज़ नो एप्लीकेशन एरिया लेफ्ट वेयर द इंटरनेट इज़ नॉट हेल्पिंग अस. यानी कि ऐसा कोई जगह नहीं है, एक ऐसा कोई सेक्टर बचा नहीं है अभी दुनिया में जहाँ पे इंटरनेट का काम ना हो. अब दुनिया डेवलप कर रहा है, चाहे वो कोई ऑफिस हो, कोई कंपनी हो, या एजुकेशन सिस्टम हो, या हेल्थ सिस्टम हो, या आप किसी भी सेक्टर को देख लीजिए. हर सेक्टर में इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हमें काम बहुत करना है और हमारे पास टाइम बहुत कम है. हम कम टाइम पे ज़्यादा करना चाहते हैं. तो वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हम लोग अब कंप्यूटर में आ गए हैं, कंप्यूटर के जो सेक्टर में आ गए हैं. तो वहाँ पे इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, जो हमको काफ़ी अलग अलग जगह में हेल्प करता है. तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि ऐसा कोई जगह है नहीं जहाँ पे इंटरनेट हमको हेल्प ना कर रहा हो. अब देखिए, यहाँ पे कुछ सबका नाम तो हम नहीं बोल सकते, सब सारे सेक्टर के ऊपर डिस्कशन भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो हम कुछ का एग्जाम्पल जरूर दे सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया इट हेल्प्स पीपुल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. इंटरनेट से हम कम्युनिकेट करते हैं. ये ऑफकोर्स डाटा शेयरिंग और कम्युनिकेशन उसका मेन प्रायोरिटी है, मेन उसका कैरेक्टरिस्टिक है इंटरनेट का. फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ये एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है इंटरनेट में, क्योंकि आप जब एक नेटवर्क में होते हो तो उस नेटवर्क के अंदर जितने डिवाइसेस हैं सिर्फ उसी में आप डेटा शेयर कर सकते हो, जब एक फिक्स्ड नेटवर्क में आप होते हो. लेकिन जब हम इंटरनेट का बात कर रहे हैं तो वहां पे आपके नेटवर्क के अलावा और भी कई सारे नेटवर्क आपसे जुड़े होते हैं. तो दूसरे नेटवर्क के किसी डिवाइस को भी हम डेटा शेयर कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके, सो इसलिए यहाँ पे लिखा गया इट हेल्प्स पीपुल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ईमेल. आप ईमेल करते हो तो क्या सिर्फ अपने ही आसपास के एरिया में ही ईमेल करते हो क्या? नहीं, ईमेल सर्विस आप कहीं पे भी कर सकते हो. कोई कंपनी से आप कुछ परचेज करते हो तो भी अब वो आपको ईमेल भेज सकता है. किस लिए? वो तो आपके साथ नेटवर्क में जुड़ा हुआ नहीं है. आपके लोकल नेटवर्क में वो है क्या? वो नहीं है, वो किसी और एक नेटवर्क में है. लेकिन क्योंकि इंटरनेट दो नेटवर्क या दो से ज़्यादा नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है कि वो ईमेल के थ्रू आपको कम्युनिकेट कर पा रहा है. यहाँ पे देखिए फिर से लिखा गया पीपल कैन सेंड मैसेजेस टू एनीवन जस्ट ऑन ए क्लिक ऑफ माउस. अब सब कुछ एक ही क्लिक में आ गया है. हम मतलब बहुत ही कम समय में हम किसी को भी अपना मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं. नाउ सेकंड पॉइंट, इट इज द मेजर मीडिया फॉर क्रिएटिंग एंड व्यूइंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू साइंस, आर्ट, म्यूजिक, हिस्ट्री, कंप्यूटर्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैनेजमेंट, रिलीजन, मूवी, गेम्स एक्सेट्रा. तो आप देख सकते हो यहाँ पे बोला गया है कि ये एक बहुत मेजर मीडिया है. मीडिया तो है, मीडियम है, क्योंकि ये माध्यम होता है. इंटरनेट इज ए मीडिया, ठीक है. एक मिशन क्रिएट करना, व्यू करना इंफॉर्मेशन को. इंटरनेट से आपको क्या मिलता है? बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. किसको रिलेट करके? आप कोई फील्ड को आप इसमें से हटा नहीं सकते हो. किसी भी फील्ड को इसमें से आप हटा नहीं सकते हो कि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और इसका इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है.
साइंस हो, आर्ट्स हो, कंप्यूटर हो, म्यूजिक हो, हिस्ट्री हो, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैनेजमेंट, एवरीथिंग, गेम, स्पोर्ट्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर तरह का न्यूज, हर एक सेक्टर से आपको इंफॉर्मेशन इंटरनेट प्रोवाइड करता है. सच ए लार्जर मीडिया इज अवेलेबल, व्हाट वी कॉल्ड इंटरनेट इज. वी कैन ऑल्सो सी आवर हॉरोस्कोप, वॉच न्यूज, स्पोर्ट्स, मूवीज ऑन द इंटरनेट. तो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से न्यूज़, घर बैठे बैठे हम लोग न्यूज़, अपना हॉरोस्कोप देख सकते हैं. ठीक है, स्पोर्ट्स चैनल देख रहे हैं, मूवीज, एंटरटेनमेंट अपने आप को मिल रहा है. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इंटरनेट हर जगह पे मौजूद है. नाउ ऑन द थर्ड पॉइंट, इट इज ए वास्ट वर्चुअल मार्केट प्लेस फॉर एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स थ्रू द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स. अब ई कॉमर्स क्या होता है? देखिए, इंटरनेट में ई कॉमर्स का बहुत बड़ा वैल्यू है. ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ये सब इंटरनेट के एक एक विंग्स हैं. विंग्स आप समझते हैं ना, एक ब्रांच है. क्योंकि हमको आजकल आदत हो गया है इंटरनेट के कारण कि हम घर बैठे बैठे ही सब कुछ करने की कोशिश करते हैं. तो आप घर बैठे ही ई बैंकिंग के जरिए किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. अपना आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है. आप यहीं पे रह रहकर आपका सारा ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं. किसके मदद से? ई बैंकिंग के वजह से, नेट बैंकिंग के वजह से. उसके बाद आता है ई कॉमर्स, जो यहाँ पे लिखा गया है. ई कॉमर्स आप देख रहे हैं, आज अमेजोन से खरीद रहे हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं, किसी से भी खरीद रहे हैं. आप जब बाहर ऑनलाइन परचेज करते हैं किसी भी सामान को, कोई भी कंपनी से, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स. और ई कॉमर्स के सेक्टर में एक और चीज आता है, एडवर्टाइजमेंट. इंटरनेट जो है काफी सारे प्रोडक्ट को पॉपुलर बना रहा है एडवर्टाइजमेंट के जरिए. इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि लाइव वास्ट वर्चुअल मार्केट प्लेस, ऑनलाइन वर्चुअल मार्केट प्लेस फॉर व्हाट? फॉर एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. एडवर्टाइज भी करता है और खरीदना बेचना भी है उसका. तो इंटरनेट इस जगह पे भी काम कर रहा है, ई कॉमर्स को वो हेल्पफुल कर रहा है. नाउ लुक हियर, फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू लिंक देयर वाइड स्प्रेड ऑफिसेस एंड एम्प्लॉइज. तो ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक जगह तो नहीं होगा ना, उसका और अलग अलग ब्रांचेस होंगे, अलग अलग. किसी ऑर्गेनाइजेशन का दिल्ली, मुंबई और भी और काफ़ी सारे टाउन्स में अलग अलग ब्रांच होते हैं. तो वो सब वाइड स्प्रेड ब्रांचेज जो उसका ऑफिस होते हैं, उन सबको वो लिंक कर सकता है. और वहाँ पर जितने एम्प्लॉय उसका वर्क कर रहे हैं उनको भी आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? इंटरनेट करता है. तो इंटरनेट कितना हेल्पफुल है आप देख सकते हो. ऊपर से आपको ई लर्निंग के जरिए आपको एजुकेट करता है और आपके लिए लर्निंग के बाद जॉब्स भी ढूंढ के देता है इंटरनेट. उसके बाद आता है ये पीपल को, लोगों को एक दूसरे के साथ बात करना, चाट विद ईच अदर, ठीक है, टॉक करना, बात करना, उसमें हेल्प करता है. और वो भी अक्रॉस द वर्ल्ड. आप यहाँ पे बैठे बैठे अमेरिका में बैठे किसी रिश्तेदार के साथ या किसी फ्रेंड के साथ बात कर सकते हैं. तो दैट इज द वे हाउ इंटरनेट हेल्प अस. और भी काफ़ी सारे हैं, मैं सब कुछ अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ. देखिए यहाँ पे और भी है. इट प्रोवाइड्स ऑल टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जो मूवीज़ देखते हो, गेम्स देखते हो, वो भी है. ये लोगों को हेल्प करता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए. और उसमें वो भी कॉन्फ्रेंसिंग, वो भी ऑडियो और वीडियो दोनों का अभी जो चल रहा है ज़्यादातर, अभी पॉपुलर है. कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही चल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुत हेल्प करता है. उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वेब पब्लिशिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग हम कहते हैं, ये एक नया अप्रोच अभी इंटरनेट में जुड़ा हुआ है, जो कि पेपर बुक्स, ई बुक्स का वो ज़माना चल गया है. पेपर बुक्स का जो ज़माना है वो चला गया है, अभी ई बुक्स का ज़माना आ गया है. ई बुक्स मिल रहे हैं इंटरनेट के जरिए, आप पढ़ सकते हैं लाइव. जो बुक है वो अभी पेपर में नहीं छपते हैं, बल्कि डायरेक्ट आपको इंटरनेट में अवेलेबल होते हैं, जिसको हम ई बुक कहते हैं. दैट इज कॉल्ड वेब पब्लिशिंग. व्हाट इज वेब पब्लिशिंग? जो ई बुक को हम प्रेस में, जो ई बुक हम लोग इंटरनेट में अवेलेबल होता है उसको पढ़ते हैं, वो दैट इज कॉल्ड वेब पब्लिशिंग. सो इन दिस वे देयर आर वेरियस सेक्टर्स where internet help us.